वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके जो केस है वो अगर जल्दी से ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप लोग जो आप केस है उसको आप थोड़ा सा स्पीडली आप केस को कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि कोर्ट का नाम सुनते ही ये लगता है कि लंबा चलेगा। कोई भी केसेस जो है अगर कोर्ट में केस हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब जो है लंबा चलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल तक चल सकता है, जो कि जनरली चलता भी है। तो उस केस में क्या है, बहुत सारे लोग इसी के डर से जो है वापस हो जाते हैं और केसेस वगैरह में नहीं ध्यान देते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपस में समझौता वगैरह कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो है आप कौन कौन सी चीज बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका केस है वो लंबा नहीं चलेगा, जल्दी आप उसमें फैसला करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आपको जो है आपकी केस है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कोई सा भी हो, आपको वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि आपके केसेस में वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो है जानकारी होना चाहिए। जो केसेस है आप अगर लॉयर को बस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए, आपको उसके बारे में पूछताछ करना जरूरी होगा। नेक्स्ट अगर कोई डेट है तो उस डेट में आपने उसको क्या करने वाले हैं, क्या आवेदन लगाने वाले हैं, क्या गवाही वगैरह है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इस तरीके का आपको वहाँ पे जो है पूछते रहना चाहिए। और जब भी आपका जो नेक्स्ट डेट हो उससे एक दिन पहले आप जरूर अपने लॉयर से एक बार बात कर लें, या हो सके आपके पास में हो तो आप लोग अपने जो लॉयर के ऑफिस में जाके एक बार मिल सकते हैं, ताकि उनको जो है उसके केस से रिलेटेड वो वहाँ पे एक्टिव रहें। अगर आप अपने केस में एक्टिव नहीं रहेंगे तो जो आपके लॉयर हैं वो भी और एक्टिव नहीं रहेंगे, किसी और केस में भी वो ध्यान देना शुरू कर देंगे, जो पर्सन एक्टिव रहेगा उसके केसेस में। तो आपको उसको यहाँ पे ध्यान देना है। आप जाएंगे तो ये भी आप अपने लॉयर से भी बात कर सकते हैं कि सर आपके जो केसेस है उसमें आप अभी नेक्स्ट डेट में अपेयर होंगे, या आपके जो कोई जूनियर काउंसिल है वो अपेयर होंगे, तो ये सब भी आप वहाँ पे जनरली बात कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जो केसेस है उसमें आपके जो लॉयर हैं उनको भी लगेगा कि हाँ इसमें कुछ आगे करना है। नेक्स्ट है एडवोकेट। मतलब आप जो भी केसेस वगैरह कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड जो जिनको नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, या जिनको उसके बारे में नॉलेज है, तो उनके पास आप उस केसेस को दीजिए। हो सकता है कि कोई सिविल का मैटर हो, आप वहाँ पे जो क्रिमिनल लॉयर हैं आप उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से वो टेकल नहीं कर पाएंगे। और जो अगर क्रिमिनल का केस है और आप सिविल के मैटर में दे रहे हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से टेकल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ को आपको ध्यान देना है कि कौन आपको केसेस को अच्छे से देख सकता है। हो सकता है आपका क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, सर्विस केस हो, तो हर केसेस के अलग अलग वहाँ पे जो है लॉयर होते हैं, तो आप उनको अच्छे से ध्यान दीजिए। यह नहीं है कि जिनका एज ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है बहुत सारे लोग क्या होता है, वकालत कभी भी कोई शुरू कर सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद, कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ पे कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको देख के लगेगा कि वो बहुत सीनियर लॉयर है, बट ऐसा नहीं होता। उनका जो कोर्ट प्रैक्टिस है उसका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। तो आप इस तरीके का जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप वहाँ पे उसको केसेस को अच्छे लॉयर को दीजिएगा, तो आपका केसेस भी अच्छे से वहाँ पे चलेगा और फास्टली चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्ट। आपका केस कौन से कोर्ट में गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कोर्ट में ऐसा होता है कि जो है लंबे डेट देते हैं, वहाँ पे जो है जल्दी वहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह जल्दी नहीं होता है। तो आपका जो केस है अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ले जाते हैं तो वहाँ पे जल्दी आपका वहाँ पे फैसला हो सकता है। तो इस तरीके का आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई बेल वगैरह लगा रहे हैं तो कौन से कोर्ट में वहाँ पे जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनके पास ऑर्डर कितना जल्दी करते हैं, कितना पास का डेट देते हैं। तो इस तरीके का आपको वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो कोर्ट है वो भी। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है प्रोविजन और एप्लीकेशन। बहुत सारे प्रोविजन भी होते हैं कि हर जो केसेस है, क्रिमिनल हो, सिविल हो, या तो फिर डीवी का केसेस हो, सब में प्रोविजन होता है, लिमिटेशन टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर उस केसेस का जो एप्लीकेशन है उसको मूव करना है या उसको इतने दिन में ख़त्म करना है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसके जो सेक्शन 12 का सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि जो डोमेस्टिक केस है वो वहाँ पे जो है
60 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना है या उसको 60 दिन के अंदर पूरा उसको डिसाइड करना है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है तो वो लंबे चलते हैं, 2 साल 3 साल तक केस वो लंबा चलते रहता है। तो वो सब में आप अगर कोर्ट के सामने इस आवेदन को लगाएंगे, सामने वाला उसका जवाब देगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्शन होगा और 2 महीने में ना हो तो कम से कम 6 महीने के अंदर तो वहाँ पे डिसाइड हो ही जाएगा। तो इस तरीके का आपको वहाँ पे प्रोविजन है उसका यूज करते हुए आवेदन वगैरह कोर्ट में करना है, ताकि जो है आपके केस में जल्द से जल्द वहाँ पे फैसला हो सके। और अगर आपका कोई केसेस ऐसा हो जिसका जो है 5 साल से ऊपर हो गया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो उस केस में जो है आर्टिकल 32 का आप यूज करते हुए हाई कोर्ट में एक रीट लगा सकते हैं कि आपका जो केस है उसको वहाँ पे लिमिटेशन टाइम के लिए वहाँ पे बाउंड कर दिया जाए कि इतने दिन के अंदर उसमें डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सीड हो चुका है। तो इसके तहत आप लोग हाई कोर्ट में एक रिट लगा के वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में आपका वहाँ पे पेंडिंग हो, बहुत दिन से आपका 5 साल हो गया हो केसेस और वहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा हो, तो आप उस कंडीशन में जो है आर्टिकल 226 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके का आवेदन लगा के आप उसमें भी टाइम लिमिट डिसाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट। बहुत सारे केसेस जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस के होते हैं, यानी समझौता योग्य होते हैं। तो उसमें जो है आपस में अगर समझौता हो जाता है तो आपको कोर्ट केस को आगे आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है कोर्ट के परमिशन से, बट वहाँ पे भी कंपाउंड हो जाता है, और अगर नहीं है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत नहीं है, तो आपस समझौते पे भी आप वहाँ पे कोर्ट केस को खत्म करा सकते हैं। तो ये भी बहुत जल्दी आपका केसेस को वहाँ पे खत्म करा सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों पार्टी को वहाँ पे तैयार होना चाहिए जो है समझौता करने के लिए, तभी आप वो केसेस को वहाँ पे खत्म करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग, जो कि 265B में दिया हुआ है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है कि आप अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, जो कि सेक्शन 320 CRPC में दिया हुआ है कि ऑफेंस है जो कंपाउंडेबल है, बट कुछ केसेस वहां पे कंपाउंडेबल नहीं होती, तब भी आप उसको आप वहां पे कंपाउंड करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको 265B प्ली बार्गेनिंग का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये सेक्शन है इसका यूज सिर्फ लाइफ में आप एक ही बार कर सकते हैं। तो आपको सोच समझ के इसका यूज करना है, दोबारा आप इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, दोनों पार्टी को एग्री होना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए, तभी आप इसको यहाँ पे यूज करिए। दोनों पार्टी अगर एग्री हैं आप समझौता करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तो आप आवेदन कोर्ट में कीजिए और आप उस केस को समझौता के बाद उसको खत्म करा सकते हैं। नेक्स्ट एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो एक केसेस होते हैं क्रिमिनल केस, वो एक समन ट्रायल होते हैं, एक वारंट ट्रायल होते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे लगता है कि कोई एविडेंस वगैरह हो गया है और जो है वहाँ पे आपके खिलाफ उनके पास कोई भी इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं है और आपको वहाँ पे लग रहा है कि उससे आपको सजा वगैरह नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आप जो है समन ट्रायल में 245 और अगर वारंट ट्रायल में 248 के तहत आप वहाँ पे आवेदन करके अपने केस को वहीं पर से उसके बाद जो है न्यायालय के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और उसको वहीं पर डिसाइड कर दिया जाएगा। तो आपको इसका यूज कब करना है, जब वहाँ पे लगे कि उनके पास कोई भी इस तरीके का एविडेंस नहीं है या आपके फेवर में वहाँ पे सब कुछ आ रहा है और उनके पास कोई ऐसा विटनेस वगैरह नहीं है, तभी आप इसका यूज करें, अदरवाइज इसको यूज ना करें। नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को इसके बारे में मालूम होता है, 482 क्वाशिंग के बारे में। तो 482 जो क्वाशिंग है उसको अगर आपके पास लगता है कि जो सामने वाले आपके ऊपर केस किए हुए हैं उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, उनके द्वारा फाल्स या मिसयूज किया गया है उस सेक्शन का, उस केस को, तो उस कंडीशन में आप वहां पे जो है क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट में और वहां पर से अपना जो है केस को डिसमिस करवा सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।